समस्या ये है कि बिहार में एक बार फिर से लीक पर लीक होते जा रहा है। बीपीएससी का इस बार का भी क्वेश्चन सुनने में आ रहा है कि लीक हो गया, लेकिन हम जानेंगे क्या एग्जाम देकर आ गए। एग्जाम क्या दिए सर, सील फटा हुआ था, पहले ही पेपर जैसे ही लाया सील फटा हुआ था, पहले साइन कराया जाता है ना, उसके बाद सील कटा जाता है, सील फटा हुआ था, क्वेश्चन का सील फटा हाँ हुआ था, सील फटा हुआ था पहले से ही, जैसे ही बोले थे अधिकारी लोग भाग चुके थे। अच्छा, सभी अधिकारी भाग चुके थे। ग्रुप में 4 लोग मिल के डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन अंदर हाँ मैनेजमेंट में। हम लोग इतना दिन से मेहनत करके एग्जाम देने के लिए आए, उन्होंने 1 घंटा पहले 11 बजे गेट क्लोज करके बंद कर दिया। 1 घंटा हम बैठे रहे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जब 12:25 तक नहीं आया, शिक्षक को हम पूछे जाकर कि भाई सर क्या बात है, पेपर नहीं आ रहा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला नीचे जाकर तुम पता करो। कुछ लड़का जाकर नीचे गया, नीचे से गया वहाँ से पता करके आया, बोला भाई वहाँ पे सेटिंग हो रखा है, क्वेश्चन नीचे लीक हो रखा है और हॉल में दिया जा रहा है, तुम्हारे हॉल में पहुँचा भी नहीं है। हम लोग बाहर निकले तो वहाँ पे IPS ऑफिसर जो है संबोधित कर रहे थे हम लोगों को। उन्होंने धमकी दी कि जाकर के सब अंदर बैठो। तो संख्या 10 की नहीं थी, वहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में स्टूडेंट हम लोग जमा थे। हम लोग क्वेश्चन बाहर लेकर के और लड़का बैठा हुआ था। वैसी परिस्थिति में बाहर बात को रखेंगे, आपके द्वारा उनको जानकारी होगा, फिर कार्रवाई करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आयोग से हम मांग करते हैं कि इस परीक्षा को निरस्त करे और वहाँ पे CCTV कैमरा हॉल में लगा हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक देख करके हर शिक्षक हर प्रशासन वहाँ के जो भी है सबको दोषी कार्रवाई करके उस पर कार्रवाई की जाए। अरे कैंसिल किया जाए, कब तक कैंसिल किया जाएगा? यहाँ से थोड़ी तो लगता है कि कैंसिल करके बिहार सरकार एग्जाम ही लेती है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। ये सारे पैसे फॉर्म भरते हैं, 600 रुपया लगा हुआ है, 600 रुपया लगा हुआ है। कितना टोटल? 1200 भरे हैं, 1200 रुपया दिए हैं भैया। लगा हुआ कहाँ जाएगा? बिहार सरकार बीपीएससी का एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम इसलिए लेती है क्योंकि उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है, नौकरी नहीं देना होता। सीधा बात, जानबूझकर क्वेश्चन लिख कर आती है, फिर वो एग्जाम को कैंसिल कर देती है, फिर अगला बार इसी तरह कैंसिल पे कैंसिल होते हैं। मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है। मैनेजमेंट पेपर ही नहीं मिला 12 बजे तक, पेपर ही नहीं मिला 12:30 बजे तक, पेपर ही नहीं मिला, पेपर ही नहीं मिला। दूसरे जो रूम में जो है ना, हम लोग क्यों चले नहीं पहुंचा। जिस रूम में एग्जाम अच्छे से चल रहा था ना, तो मतलब उसमें से पेपर छीन लिया गया था, क्वेश्चन से आंसर शीट फाड़ दिया गया। लड़का लोग अच्छे एग्जाम दे रहा था तो चला ही कहाँ, नहीं चल पाया। 5 फ्लोर पर पेपर ही नहीं मिला है। हम लोग तो बताया सील टूटा हुआ था, 4-5 फ्लोर पेपर ही नहीं मिला है। जब 20,000 लड़का यहाँ आने वाला था तो पेपर वहाँ छपाई का ही नहीं क्वेश्चन पेपर का सील फटा हुआ था। अभी हमारे क्लासरूम में पेपर खुला ही नहीं है, पेपर खुला ही नहीं है अभी तक। किसी को 12:30 किसी को 1:45। मेरे क्लासरूम में पेपर खुला ही नहीं, अभी तक नहीं, वैसे ही पैक रह गया पेपर। हम लोग चले आए उसी तरह है। अच्छा, चले आए, एग्जाम नहीं दिए, पेपर मिला ही नहीं, एग्जाम किस पे दे? हम लोग के क्लास में पेपर मिला और अटेंडेंस फाड़ दिया गया। अटेंडेंस ही नहीं, ना बायोमेट्रिक हुआ, ना अटेंडेंस बनाया गया, सारा कुछ को वहाँ पे फाड़ कर रख दिया गया। और वहाँ पे जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया वो एग्जाम सामूहिक बैठ के, जो सरकारी स्कूल में बच्चा 1 to 5 का बच्चा बैठ के करता है बोर्ड पर बैठ के, एज लाइक दैट वैसा एग्जाम हुआ। एग्जाम ये आयोग पूरे ग्रुप पे चीटिंग चल रहा था, ग्रुप पे भी शर्म किया जा रहा है क्लास में। OMR सीट को भी इधर उधर किया जा रहा है। इन्विजिलेटर के सामने बीपीएससी का एग्जाम हो रहा था कि चौराहा विद्यालय में एग्जाम हो रहा था। चरवाहा विद्यालय था, बहुत बच्चे अपना गेट के बाहर हाँ मैम, इधर आ जाइए, इधर एग्जाम देकर आ गया। बिल्कुल सर, एग्जाम देने गए थे, लेकिन सर 1 घंटा पहले इन्होंने जो है एंट्री बंद कर दी थी बच्चों की। 1 मिनट लेट हुआ, अंदर जाने नहीं दिए, लेकिन समय से हम लोगों को क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मिला, ये बड़ा सवाल हम आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं। और जो यहाँ का मैनेजमेंट है, जो गांधी जो स्कूल है इनका, यहाँ से हम ये भी हाँ परीक्षा परिषद जो कि स्पेशली परीक्षा के लिए बनाया गया, फिर भी यहाँ पर अच्छे से परीक्षा तक की व्यवस्था नहीं। क्वेश्चन कितना लेट मिला? क्वेश्चन मिला ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं मिला, नहीं मिला। इतना हम लोगों को बोला गया कि आप थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग बोले ठीक है, हम लोग 5 मिनट 10 मिनट वेट करते रहे, लेकिन आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, फिर भी पेपर नहीं मिला। इस बार कितना फॉर्म भरा गया? बहुत बड़ा सवाल। 80,000 फॉर्म में भरा, 4,80,000। अब ये बता दे रहा हूँ मैं कि इस बिहार सरकार ये इन लोगों को जॉब देने के लिए नहीं की है। 4,80,000 को 600 से गुना कर लीजिए, उतना रेवेन्यू नीतीश कुमार कमा चुके हैं। नीतीश को आनंद सिंह कुछ बात बोलते थे, पता है याद क्या होगा?
कथी की सरकार है पते होगा, बोल नहीं सकते हैं। बाहर है, बीपीएससी गद्देदार है, समझे। नहीं दिया। लेकिन क्या हाल है, नहीं हाल है, सबको पता है। बीपीएससी बिहार का क्या हाल है, नहीं हाल है, सबको पता है। सर कोई कहाँ से आए हैं? पटना से आए हैं सर। हाँ हम लोग सर बहुत दूर से आए हैं सर, करीब 700 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं सर, और हम लोग एग्जाम नहीं दे पाए थे सर। इसका गुनहगार कौन है सर? हाँ, बिहार बर्बाद हो जाए, चचा रहना चाहिए, बस चचा रहना, चचा रहना चाहिए। देख सकते एग्जाम सेंटर पे बच्चे मिलजुल कर दिए एग्जाम, जैसे आप एक खास 10वां के एग्जाम में जैसे लोग मिलजुल के देते हैं ना, वैसे दिए हैं। आप इसका सीसीटीवी रिकॉर्ड है पूरा सेंटर का, आप दिखवा सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है जब हमारे क्लासरूम में क्लासरूम में देखिए, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए ना पहले। ये क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ के ऑफिशियल आदमी जो आईडी कार्ड लगाए थे वो लेके फ्लोर पे घूम रहे थे, उनका क्या राइट है वो लेके पढ़ेंगे? सही बात है। और उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर खोलने का क्या प्रोसेस है? क्लास में बॉक्स आएगी, जो प्रोसेस है वीडियो के साथ वो प्रोसेस से खोलनी चाहिए, फॉर्मेलिटी, वो सब कुछ फॉर्मेलिटी नहीं। और ये पेपर जो है इन्विजिलेटर के पास जो है, जो ऑफिशियल आदमी थे, आईडी कार्ड उनका था, वो लेके घूम रहे थे। उनका क्या राइट है ये लेके घूमने का? उससे बच्चा क्या समझेगा? वो तो मतलब चीटिंग चल ही रहा है, तो बच्चा क्यों मतलब रुक के और एग्जाम दे? उन लोगों का कहना कि बच्चे लोग मतलब क्वेश्चन पेपर लेट से आए तो बच्चे लोग ज़बरदस्ती निकलने लगे, कूदने लगे। अगर क्वेश्चन पेपर सबके पास ज़बरदस्ती मतलब दिख रहा है तो ऑफकोर्स सबको वैसा करेगा ही, क्योंकि पहले भी ये दोषी हो चुका है। कोई मतलब शुद्ध आयोग नहीं है, पहले भी दाग लग चुका है। इसका पास्ट कोई सही जो अध्यक्ष है, मेरा सवाल आज से 10 दिन पहले आपने अगर मेरा एक शो देखा होगा तो उसमें मैंने जो बीपीएससी के अध्यक्ष है उनका मैं पूरे तरीके से चिट्ठा खोल दिया था। 4.5 करोड़ का पहले से आरोप है, और अब देखिए इनके साथ क्या किया गया है। 600 रुपया कुछ लोगों से 12, कितना फॉर्म भरने में? 600 लिया है सर। 600 आप अपने माध्यम से 600 रुपया फॉर्म भरने में, 400 आने में, 400 जाने में, 200 रात रुकने में, 200 खाने में। अब बताइए इसका पैसा कौन देगा? मजाक बना के रख दिया है, समझे। हम ही को बोलेगा वो सामाजिक तत्व है, हम ही सबको कल बोलेगा वो सामाजिक तत्व के कारण। सर कम से कम हम 600 दिए, हमको क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, चाहे हम फेल करें एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर दे दो भाई, फेल करेंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, 12:30 तक क्वेश्चन पेपर देखिए ओएमआर सीट, नहीं पहली बार देखिए ओएमआर सीट बाहर है, ओएमआर सीट बाहर है, बीपीएससी एग्जाम का ओएमआर सीट बाहर है। आप देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन, देखिए खुलेआम क्वेश्चन, इससे बीपीएससी बाहर है। आप समझ सकते हैं कि ये एग्जाम हो रहा है कि क्या हो रहा है, इसका पता नहीं है। कितना मिनट? 45 मिनट, उससे ज्यादा। 45 मिनट लेट दिया, पेपर छीन लिया, पेपर छीन लिया, पता नहीं। बैठा के रखा, क्वेश्चन भी नहीं दिया हम लोग को, 2 घंटा बैठा के रखा, क्वेश्चन दिया नहीं। देखिए ये ओएमआर सीट है, ब्लैंक ओएमआर सीट, ब्लैंक सब कुछ है, पूरा वायरल है। हम लोग का पेपर ही नहीं दिए। जल्दी से जल्दी एग्जाम कैंसिल करें। हम लोग बहुत दूर से आए, 2000 रुपया भाड़ा लगा है और 2000 लगे, 1200 लगा एग्जाम फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने में 1200 लगा। आप जनरल कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी से हैं। उस 2 फॉर्म भरे हैं? हाँ, 2 फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसका 60,000 रुपया लगा हुआ है। हाँ, ठीक है। चाहते हैं कि सर फिर से एग्जाम कराया जाए, एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से एग्जाम कराया जाए। एसपी साहब बोल रहे थे, हमारे जो एसपी है, अच्छा, SP वो बोल रहे थे क्या, वो बोल रहे थे ये सब सोशल एंटी एलिमेंट है, और बोल रहे थे क्या, सोशल एलिमेंट और बोल रहे थे क्या, उनके बगल में बैठेगा इसी लोग में कोई हो सकता है हम ही बैठ जाए, हम भी एग्जाम दिए थे, लेकिन उनको क्या है, एंटी सोशल है, पहले ये घोषित कर दो, पहले ये घोषित और सर बोल रहे थे क्या, 2 बजे तक रुको, फिर बाद में हमको तुम्हारा एग्जाम करेंगे जिसको पेपर नहीं मिला है। अच्छा बताइए, पेपर मेरा बाहर में घूम रहा है, हम एग्जाम दे अंदर में, ये कोई बात हुआ? अब देख रहे हैं पेपर के साथ ओएमआर भी बाहर घूम रहा है, लेकिन ये इनको ये पैसा देकर फॉर्म भरे हैं, लेकिन इनको हक नहीं है भैया। एसपी साहब कह रहे हैं कि ये सोशल एंटी सोशल आदमी है। आप सोच सकते हैं इस छात्र को एक समय वो भी हो रहे होंगे, लेकिन अभी गांड चाटते चाटते पूरा एकदम जीभ भी उनका छिला गया है, ऐसा ही लग रहा है। अपना दिन ना सब भूल जाते बस। शब्द बोल रहा हूँ इसलिए क्षमा कीजिएगा अगर किसी को मेरा ये वर्डिक्ट अच्छा ना लगा, लेकिन बिहार के युवाओं के हक की बात है। मेरा सवाल ये है कि जिनका एज ही इसी एग्जाम पर होगा,
उसका क्या होगा? सर जवाब दे। हम लोग को सारा 12 बजे पेपर छीन लिया गया। सारा देखिए मेरे पास एविडेंस है, मेरे से पेपर छीन लिया गया। सारा रिकॉर्डिंग होगा मेरे हॉल से। सारा मेरे हॉल में 88 बच्चे के पास पेपर ही नहीं था आधे घंटे तक। उसके बाद से इन्विजिलेटर से हम लोग का ले लिया। जब मेरा सबसे आगे सीट था तो हमको बोला गया कि आप फिल कर लीजिए। मैं फिल कर लिया। पता है मेरा क्या गलती है सर इसमें? हम लोग को पेपर नहीं देने गया, एग्जाम नहीं दिए हैं। और ये क्या किया गया है आपको? नहीं, हमको बोला गया था कि आप बुकलेट नंबर भरिए, सीरीज भरिए, सब भर रहा या फिर 12:30 बजे हमसे छीन लिया गया। अब मेरे हॉल में 80 बच्चे के पास लगभग क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन ही नहीं था। अब वो जवाब कहाँ से देगा भैया? क्वेश्चन मिला ही नहीं, किसी को क्वेश्चन मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। और मिला तो मतलब बहुत लेट पे मिला और सही से मार्कशीट नहीं भरा दिया गया। क्या पेपर तक नहीं मिला है हमें? पता है 2 घंटा बैठाए और छोड़ दिया हम लोग। 10 बार 2 रात से हम लोग को मेरे को 2:30 बजे छोड़ा गया वहाँ से। कहा कि अब एग्जाम नहीं होगा, आप चले जाइए। तो हम आए हैं। मेरा रोल नंबर है 920। चेक कर लिया था मेरा CCTV कैमरा। देखिए हम वहाँ से कितने बजे एग्जिट किए हैं। सारा रिकॉर्डिंग होगा ना। सारा इन्विजिलेटर बोला गया कि आप चले जाइए बाबू। हम इतना मेहनत करके आए थे सर एग्जाम देने के लिए, सारा बर्बाद हो गया। नहीं रोइए मत, इस सिस्टम से लड़ेंगे हम लोग, मिलकर लड़ेंगे। और अब टेंशन मत, रो मत भाई, रोना नहीं है। इन लोगों के लिए आंसू नहीं बहाना है। नहीं सर, मेहनत करते तो लगता है कि एक पेपर देने दे सरकार ना। पेपर क्यों नहीं दिया मेरे को देने के लिए? मेरे हॉल में किसी को हम तो बैठे हुए थे, हमको दे देता, हम दे देते। मेरा हक मारा जा रहा है सर। मेरा क्या गलती है? इस सिस्टम का देख सकते हैं कि बीपीएससी का ये हाल है कि बीपीएससी बोलेगा कि सब उधर हम चेक कर लो, हम तो बैठे हुए थे। बोलेगा कि सब नहीं एग्जाम दे रहे। हम लोग को सब कुछ छीन लिया गया। बोलेगा कि सब अनसीरियस स्टूडेंट। हम सीरियस स्टूडेंट आयोग को बताना चाहते हैं मैं सीरियस स्टूडेंट हूँ। पेपर ही नहीं मिला तो पेपर मिल ली है, एग्जाम लिया। अनसीरियस और सीरियस को कैसे घोषित कर सकते हैं? कैसे कुछ भी बोले? अब कौन अनसीरियस है बताए? इतना बड़ा परीक्षा हम 1 साल पूरा दिए हैं सर। ये इसी का हम फॉर्म ही डालते हैं और किसी के लिए हम नहीं डालते हैं सर। हम लोगों का हक छीना जा रहा है। 2-2 घंटा पेपर नहीं मिला। क्या हम लोग को 2-2 घंटा पेपर नहीं दिया गया है, सही से मार्कशीट नहीं भर पाए हैं और हम लोग का सही ढंग से एग्जाम नहीं लिया गया। एग्जाम को रद्द करवाने का मांग हम लोग करते हैं। देख सकते हैं आपकी अटेंडेंस सीट तक फाड़ दिया गया। एक बना, एक रूम में हम लोग का जितना बैठे थे हमारा खुद का अटेंडेंस नहीं बना हुआ है। 4 लोग मिलके सोल्व कर रहे हैं। बताइए कैसी है एग्जाम? क्वेश्चन को मिलकर 4 लोग सोल्व कर रहे हैं उसको। मेरे क्लासरूम में मोबाइल था, सोल्व किया जा रहा है। मोबाइल भी था। हाँ मोबाइल था। लेकर वीडियो बना रहा था। अभी तक कुछ बच्चा एग्जाम पेपर भी दे रहा है। कैसा है? हम लोग का बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, 8 क्लास का एग्जाम हो रहा है। ऐसा तो सर हम यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दिए हैं। सही बात है भाई। दिया गया और पहले पेपर छीना गया है। पहले पेपर लिया गया हम लोग से। माननीय टाइम देंगे और टाइम नहीं देंगे। माननीय सरकार से अनुरोध है कि एक बार आप घोषणा कर दीजिए कि बच्चा लोग एग्जाम ना दे, पूंजीवाद को ही साथ सारा कुछ सीट दे दिया जाए। ब्लॉक ए कुछ नहीं किया जाए हम लोग के साथ में। हम लोग एग्जाम पूंजीवाद को ही बढ़ावा दिया जाए। जिनके पास पैसा रहेगा उन्हीं के बच्चे अब यहाँ पे राज करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, हम लोग ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 2 दिन से कुछ खाए नहीं है। 2 दिन से कुछ खाए नहीं है। बिहार के कोने कोने से यहाँ पे 2 दिन से कुछ खाए नहीं है यहाँ पे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आओ तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सरकार का कुछ होता है रवैया, कभी सरकार का कुछ रवैया होता है। बढ़िया है, उनको इस्तीफा अभी देना चाहिए। उनसे नहीं संभला है ये एग्जाम। विद्यार्थी को गुमराह किया गया है पिछले 15-20 दिन से और धरना प्रदर्शन किया गया, लाठी खाया गया। उसके बाद ये व्यवस्था है। बस ये गुजरात से आए हुए हैं और ये लॉबी ही ऐसा है। हमारे छात्रों का बस यही है, हम लोग का है कि आप लोग आकर के कुछ हल्ला कर रहे थे रूम में घुस के। जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे सैकड़ों उस रूम में घुस करके हल्ला कर रहे थे। अब बताइए उस कंडीशन में कैसे परीक्षा होगा? आप कौन है? हम परीक्षार्थी है। हाँ गेट दूर कर और वो मत छिल रहा था हम लोग का उस सारे के 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। टाइम भी नहीं मेरा खुद मानना चाहिए। बीपीएससी या यूपीएससी लेवल स्टेट लेवल का बीसीएस एग्जाम है, इसका अभी भी एग्जाम हो रहा है वहाँ पे।
10-12 रूम में हॉल में अभी भी एग्जाम हो रहा है भैया। अभी तक सब बाथरूम में फेंका हुआ था क्वेश्चन पेपर, लेडीज बाथरूम में क्वेश्चन पेपर फेंका हुआ था। सारे 12 बजे क्वेश्चन पेपर सब लैट्रिन में फेंका हुआ, सारा चीज क्वेश्चन परीक्षा हुआ 2 बजे का एकदम अन्याय हुआ है। हम लोग एग्जाम दे रहे हैं और बच्चे सब इधर उधर घूम रहे हैं, क्वेश्चन पेपर किसी का छीन लिया जा रहा है, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। ना तो क्वेश्चन मिल रहा है ना एग्जाम तो कैंसिल होके रहेगा, एग्जाम कैंसिल होके रहेगा। बिहार में ये सारी चीजें नहीं चलने वाली है। नीतीश कुमार होश में सच में आ जाइए, नहीं तो ये युवाओं की सेवा। सरकार हम युवाओं को बरगलाना चाहती है। हम लोग आयोग के सामने आते हैं तो वहाँ लाठी खाते हैं, एग्जाम सेंटर पे आते हैं तो यहाँ हम लोग को क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, और हम लोग के साथ प्रशासनिक तंत्र भी हम लोग के सपोर्ट में नहीं था, भगाया जा रहा था, जबकि क्वेश्चन कोई भी रूम में आ रहा था। अरे इस बार हमारा चैनल साथ है, पूरा मीडिया साथ है, देख लेते हैं, कोई लाठी लगा के दिखा दे तो यहाँ पे एग्जाम लेने का लूर नहीं और लाठी चला दीजिएगा छात्रों पे, छात्रों पे लाठी चला दीजिएगा और झूठा दावा करते हैं, टाई पहन के आते हैं और छोटा सा इंटरव्यू देते हैं। कभी लोग क्वेश्चन लीक करेगा, ये सारा एग्जाम लेने का लूट नहीं है। अरे ये लोग कमर्शलाइजेशन हो गया, 600 रुपया 1200 रुपया जो फॉर्म भरने में लगता है, ये सिर्फ बिहार सरकार अपना रिवेन्यू बना रही है। सही बात ये है कि बीपीएससी रिवेन्यू बना रही है, उसको नौकरी नहीं देना है, हर बार कैंसिल करना, हर बार लीक कराना, कैंसिल करना एग्जाम, पुनः आपसे 600 रुपया लिया जाएगा। ये ड्रामा बंद हो, अब बहुत हुआ। जो प्रशासन दावा कर रही थी कि हम लोग अपने स्तर से सही है, आज वो कहा थी बापू परीक्षा परिसर में इतनी बड़ी धांधली हुई। छपा होगा उतना बच्चा को तो क्वेश्चन बनना चाहिए सर, बच्चा को क्वेश्चन नहीं आया है, इसका मतलब क्वेश्चन गया तो हो गया, क्या क्वेश्चन किसी को और दे दिया गया? सर बापू परीक्षा परिसर में बापू का नाम बदनाम किया गया है, समझे? बीपीएससी का सबसे बड़ा सिलेबस बापू को लेकर के होता है, बापू का नाम बदनाम किया गया है। आयोग निकम्मी है, वो झूठा दावा करती है, टाई पहन के आते हैं और इंटरव्यू देते हैं, सब चीज कूल है, कुछ नहीं था। आए बापू उस परीक्षा परिसर में, देखे यहाँ का नजारा, बाथरूम में क्वेश्चन था और 12:30 तक हम लोग बैठे रह गए, नहीं मिला हम लोग का क्वेश्चन को फेंक दिया गया था। 12 से 2 1 घंटा पहले गेट बंद हुआ, 5 मिनट पर आइएगा तो आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा यहाँ पे, और 12:30 तक हम लोग को आवाज नहीं उठाना दिया जा रहा था। अंदर बोला जा रहा था सब चीज सही है, जबकि कुछ नहीं सही था। हमको तो ये तक कहा गया कि पेपर है ही नहीं, खत्म हो गया, आप लोग जाइए, पेपर अब है ही नहीं। हमको बिना पेपर दिए भेज दिया गया, हमारे पास अभी बोला गया कि पेपर है ही नहीं है। वो पेटी खोले हैं कहीं पेपर अब नहीं है, आप लोग जाइए बाहर। तब हम लोग बाहर आए और तब से अभी तक है, अभी तक पेपर नहीं मिला हमको। हम लोग को 10 मिनट बाद पेपर मिला, जो पेपर मिला सर, हम लोग 12:18 पर क्वेश्चन मिला है और 2 बजे राइट छीन लिया गया है। हम बोला कि मैडम अपना बिहार है, क्योंकि एग्जाम देने के पहले ही निकलने के बाद पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। कोई कहाँ से आते हैं एग्जाम देने, किसी का कोई ये नहीं है। अब पता नहीं कितना खर्च होते हैं, कितना बेरोजगार है, कितना क्या है, किससे कोई कितना फंड लेके पैसा किसी कोई आता है, कहाँ से सब आते हैं। कोई हरियाणा से आ रहे हैं, कोई कहाँ आरा से आ रहा है, कोई बेटा से आ रहा है, कोई लड़की है, कोई रात भर रह के। आप कहाँ से आए? मैं तो खुद मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आया। बताइए हम लोग बताइए पेपर लीक हो गया। पेपर लीक तो छोड़िए, इतना धांधली। पेपर मिला आपको? पेपर तो मिला ही। कितना? 12:30 बजे। 12:30? हाँ, 12:20, 12:15, किसी में 12, वो भी 2 बजे पक्का ले लिया गया। 2:10। हाँ तो बाहर OMR भी घूम रहा है, OMR सब व्हाट्सएप पे सब। मेरा भाई खुद को कॉल किया कि अभी भाई क्या एग्जाम, तो अभी कॉल रिसीव किया तो उसका व्हाट्सएप पे आया। अच्छा, कुछ लोग मोबाइल लेकर घुसे हुए हैं, अभी तक कुछ उनके द्वारा कहा गया। मेरी क्लास में पेपर ही नहीं मिला, 200 बच्चों को पेपर नहीं मिला। 200 बच्चों को पेपर नहीं मिला। हम सारे एक ही क्लास में थे, एक आदमी को भी पेपर नहीं पेपर मिला, आधे बच्चों को मिला, फिर वापस से छीन लिया। बच्चों को पेपर मिला, हमारी क्लास में 12:30 तक हम वेट करते रहे, हमें पेपर आया ही नहीं। और अभी देखिए 2 बजे कुछ बच्चों को पेपर पूरा करके आए, हमें तो पेपर ही नहीं मिला, हम क्या करते हैं? और फिर वो ये बोल रहे हैं कि आप स्टूडेंट की फॉल्ट है, हमारी फॉल्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन की फॉल्ट है और मैनेजमेंट की फॉल्ट है। आप उनसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। एकदम मैं अभी बापू सवाल वो हमें आंसर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है हमने आपकी बात सुन ली है, अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, हमारी कोई नहीं, हम इतनी दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से आए? हाँ। गोरखपुर से भैया, गोरखपुर से है। अगर यूपी में होता योगी बंद कर दिया तो जानेंगे। सीतामढ़ी से आए, के लिए इतना प्रॉब्लम होता है।
सर अपने आदमी को यदि सेटिंग करना था बीपीएससी को या सरकार को तो फिर एग्जाम लेने का ही हम मुखर्जी नगर दिल्ली से कल रात भर स्टेशन पर हम लोग सोए थे। 12:18 बाद हमारा क्वेश्चन मिला और 2 क्वेश्चन छूटा हुआ था। मैम को बोला कि रोक जाइए मैडम, आप बोली थी कि 10 मिनट हम बाद में लेंगे क्वेश्चन, तो बोले नहीं वो नहीं जानता, 2 बजे हमारा 11 बजे था आयोग दिया, 11:02 हो जाएगा तो प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो फिर 2:30 बजे 3 बजे लड़का एग्जाम कैसे दे रहा है? फिर आप समय से पेपर ही नहीं, हमारे हॉल में आया ही नहीं, क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं। और उनको खुद नहीं पता कुछ, वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर तक आ गया। आप किया कोई मतलब चीटिंग जैसे इन्विजिलेटर ऐसे आंसर दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे पेपर आ गया, आप लोग का ही पेपर नहीं आया, आपको टाइम दिया जाएगा। हम 12:30 तक वेट करते रहे, लेकिन हमारे पास पेपर आया ही नहीं। उसके बाद सारे बच्चे हंगामा करने लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो अनाउंसमेंट एटलीस्ट कर देते कि हम ठीक है, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। उन्होंने ये भी नहीं सुनना है, उन्हें ये इसका आंसर भी नहीं देना है और हमारी बात भी नहीं सुननी। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कशन करके दिया जा रहा था। अंदर में हमने ऊपर विंडो से ग्रुप डिस्कशन होता था, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर ओमआर में दिया जा रहा था। हम सर 10 बजे से सेंटर पे आए हैं, हमारे सामने में गाड़ी आई है क्वेश्चन पेपर का, और उसके बाद हम लोगों को रूम में बताया गया कि क्वेश्चन पेपर और ओमआर नहीं आया है, लेट है, 12:30 बजे तक आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। सर क्वेश्चन का बॉक्स 3 बार उलट फेर करके हम लोग के रूम में आया। एक बक्सा खोला, फिर उसको एक बक्सा खुला हुआ था, एक बक्सा खुला हुआ था और एक बक्सा 4 बक्से चेंज। इसमें सब मिली भगत है, सरकार भ्रष्टाचारी करना। निश्चित रूप से सर थर्ड फ्लोर और 4th फ्लोर पे किसी को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया, नहीं मिला। हम लोग को बोला गया कि 10 मिनट डिले कीजिए। हम लोग आयोग से यही चाहते हैं कि लाठी चार्ज तो खाइए लिए हैं, एक बार आप कम से कम यहाँ पे जांच करा लिया जाए और यहाँ एग्जाम कैंसिल किया जाए। हाँ। इस सेंटर पर सर देख सकते हैं कि कितना दुखद बात है। अभी एग्जाम चल रहा है, अभी एग्जाम चल रहा है। वो सेकंड सीटिंग वाला 5-6 हॉल का एक ही शिफ्ट में अभी एग्जाम चल रहा है। 3 बजे अभी चल रहा है एग्जाम, एक ही शिफ्ट है, अभी भी एग्जाम चल रहा है। मुझे 5-6 हॉल में अभी चल रहा है एग्जाम, 50 लड़का एक रूम में 50 लड़का चल रहा है अभी भी एग्जाम, कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहली बात है कि एक साथ इतना बड़ा सेंटर नहीं बनाना चाहिए। देखिए बापू सभागार की लापरवाही है, सिग्नेचर तक नहीं हुआ, पूरे सेंटर ने पूरा एड्रेस दिया। हम जेल जाएंगे, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। 6 तारीख से हम लोग रोड पर हैं सर। बापू सभागार में 10,000 लड़का का क्षमता है। 12 बजे क्वेश्चन मिलने का था, 12:30 बजे तक क्वेश्चन नहीं मिला। पूरे पौन घंटा तक बापू सभागार रणभूमि बना हुआ था। ये गर्दनी बाग था, गर्दनी बाग। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बीपीएससी आयोग से मैं आग्रह करता हूं कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए, फिर से लिया जाए। हाँ, फोटो सहित ले लीजिए। एक मिनट, ये लापरवाही देख लीजिए। गेट बंद करके एग्जाम लिया गया है। लापरवाही देख लीजिए, इसको लापरवाही नहीं कहिएगा, इसको कहिए कि आधुनिक युग में पैसा कमाने का नया तरीका बीपीएससी ने ढूंढ लिया। पूरे जितना भी गार्डिंग था, क्लास में एक दूसरे के सीट पे जाके पूछा जा रहा था, ग्रुप डिस्कशन, पूरा सिस्टम डरा हुआ था यहाँ का बापू सभागार का। जब सर बीपीएससी का एग्जाम जब गेट बंद करके लिया जा रहा है तो इससे भी ज्यादा बिहार का कोई तौहीन नहीं है। कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा था, बोर्ड एग्जाम में आता है पुलिस वाला चेक करने के लिए। हम लोग इलेक्शन का फंड रेज हो रहा है, सीधे बोल दीजिए ना, कह दीजिए कि इलेक्शन का फंड रेज कर रहे हैं, ऐसे कमरे बंद कर करके। हम लोग 3-4 कमरे में सुनो, एग्जाम ले रहा है नीतीश कुमार, उसके बाद बीपीएससी आयोग, सब आए बात करें, फिर हम बात करेंगे, नहीं तो जो होगा अब बताएंगे आगे। हम लोग सर 6 तारीख से लगातार रोड पर हैं। क्या नहीं मिला क्वेश्चन? हमें क्वेश्चन ही पेपर ही नहीं मिला। 12:25 तक हमारी क्लास में क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं। हर फ्लोर पे एक रूम में एग्जाम। कुछ लोग तो अभी एग्जाम भी दे रहे हैं, कुछ लोग एग्जाम दिए, लेकिन हमारे हॉल में पेपर आया ही नहीं। हमारे हॉल में पेपर आने के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। दूसरे हॉल में लेट पेपर आया है, उसका पूरा पेपर आसानी से लिया गया। हमें बोल रहे हैं कि मतलब आपका नहीं लेंगे, और उनका बोल रहे हैं इनका एक्सेप्ट करेंगे। 2 हॉल सेम फ्लोर पे, अलग रूल्स,
दोनों के अलग रूल्स, ये कैसे हो सकता है? हमारे भाई ये हर बार का है, सरकार के हर बार का। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कह देते हैं पेपर लीक ही नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान, नीट की स्पेलिंग आती है बंदे को, आ जाए डिबेट कर ले मेरे से। कॉन्स्टिट्यूशन आता है, बैठता है पार्लियामेंट में, जितने बैठे हुए ना आके बात करे, पॉलिटी की बात करे, कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत ने चार्ट रखा है हमने, वैसे नहीं होता है। कह दिया उसने एक बार में नीट नहीं हुआ लीक, नीट हुआ था, बीपीएससी हुआ, फिर आएगा वो न्यूज़ में कहेगा नहीं हुआ लीक, जो करना कर लो। नहीं होगा इस बार, सत्ता पलट देंगे, अब हम बनेंगे सरकार, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। वी एज ए स्टूडेंट, आपके साथ भी हुआ क्या? हमारे साथ भी यही हुआ था। क्या क्वेश्चन नहीं मिला? नहीं, और दूसरे हॉल में जो मिला था वो भी हाफ पेपर था, मतलब पूरा नहीं था। कहाँ से आई हैं एग्जाम देने? बनारस। आप लोग दिल्ली से एग्जाम देने आए हैं? हाँ, हमारे हुआ था पेपर, जो हुआ था ना उसको बाहर पेपर खोला गया, तो उसके बाद फिर अंदर लाया गया। और जब बच्चे इकट्ठा होकर पेपर बोले कि चेक करेंगे, आप बाहर सील क्यों खोले? तो जो अंदर का बुकलेट का सील था ना, वो एक एक करके जब चेक हो रहा था तो अंदर का सील खोला हुआ मिला। यहाँ तो OMR भी बाहर दिख रहे हैं, घूम रहा है। हाँ, बाहर ऐसे ही हो रहा था, बाहर लेकर सब घूम रहा है। और हम लोग दिल्ली से यहाँ आए हैं पेपर देने के लिए, हमारा कितना पैसा खर्च हुआ है। बीपीएससी से बोलिए हमारे पैसे वापस करें। हमारे पैसा ये तो बहुत, बीपीएससी तो खुद 600 रुपया लेकर कितने सालों से यही काम कर रही है। क्वेश्चन लीक कराती है, रद्द करवाती है, फिर छात्रों से 600 रुपया लेती है, फिर एग्जाम कराती है, फिर रद्द कराती है। मतलब नहीं समझ में आया? इन्हें नौकरी नहीं देना है, इन्हें 600 रुपया लेना है 4 लाख स्टूडेंटों से हर साल। मामला यहाँ है। RSSC का पिछले साल दिसंबर में भराया, मैंने खुद भरा है फॉर्म। कहानी सुनिए, PW का सब्सक्रिप्शन नहीं है, साला सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया, एग्जाम नहीं हुआ। बताइए क्या बोले? नहीं, बिहार SSC का फॉर्म भी भर रखा है, दिल्ली से आया हूँ। सरकार अब आएगी, एक बार कॉल करके कह देगी कि पेपर कैंसिल हो गया या पेपर का रिजल्ट दे दिया, हम सब तो ऐसे ही रह जाएंगे। फिर नौकरी, फिर आएंगे अगली साल पे, फिर सरकार को पैसा नहीं देना है। आप बताइए कि नौकरी देना है कि नहीं देना है? नौकरी देना है तो सोचता पूर्वक एग्जाम कराइए। बीपीएससी को नौकरी नहीं देना है, घोटाला तभी तो घोटाला कर रहे हैं। अगर एग्जाम लेना, अगर हम लोग वहाँ टिकट कंफर्म नहीं हो, हम लोग प्रीमियम टिकट लेके आए, 9,000 रुपए देकर हम लोग यहाँ पहुँचे, ये हर जाना कौन भरेगा? सरकार भरेगी हमारा। एग्जाम लेना चाहिए और एग्जाम अच्छे से करवाना चाहिए, जो कि सर कुछ भी नहीं हो रहा है। लगभग 15,000 रुपए हमारे डूब गए। 15,000 डूब गए। सोच रहे क्या बोलेंगे? सोच सकते हैं। क्या नहीं आते, हम लोग मध्यम फैमिली से आते हैं, हमारा कौन भरेगा? प्लेटफॉर्म पे स्टेशन से सोता है, रात भर सोया है प्लेटफॉर्म पे स्टेशन। पूरी रात नींद नहीं आई है भाई। एग्जाम देखो, आग देखो, देखो, हाँ स्टेशन पे पूरी रात जगा हूँ, देखो आग में देखो, लाली देखो। और सरकार को समझ में नहीं आता है, एसी वाले कमरे में सोने से नहीं होता है साहब। सड़क पे आके देखो कैसे पढ़ाई होती है, कैसे होता है सर। सरकार देख सकते हैं आक्रोश क्या है, दर्द क्या है। और बहुत, और इतने स्ट्रेस में बहुत मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है इतनी भ्रष्ट व्यवस्था के लिए बोलने के लिए। बस इतना ही बोलूंगा कि ये बिहार है और ये बिहार की बीपीएससी है। एग्जाम देने वाली जो जितने भी संस्था में जुड़े हुए, बीपीएससी से जुड़े हुए लोग हैं, शर्म आनी चाहिए। शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आप लोगों के चंद पैसों से बिक जाने के कारण बिहार में लाखों युवा आज एग्जाम नहीं दे पाए, उनके भविष्य पर आज खतरा उठ गया। सवाल ये है कि जिनका इस बार ही एज क्रॉस हो जाता, मतलब वो अब एग्जाम नहीं देने के लिए एलिजिबल नहीं होते, उनका क्या होगा? उनकी जिम्मेवारी कौन लेगी? क्या ये सरकार लेगी? क्या बीपीएससी आयोग लेगा? क्या या फिर जवाब देंगे? या तीसरा, या फिर आप धंधा बना लिए 600 रुपया 4 लाख प्लस स्टूडेंटों से लेकर सरकार अपनी तिजोरी तो नहीं भर रही है। क्योंकि अब ये सवाल बहुत बड़ा है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हर बार यही होता है, वो चाहे बीएसएससी का मामला हो, टीचर्स वाला मामला हो या बीपीएससी का मामला हो, हर एग्जाम आखिरकार बिहार में ही कैंसिल क्यों होता है? हर एग्जाम का पेपर बिहार में ही क्यों लीक होता है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉबी है जो बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक कराना वो इसलिए चाहता है क्योंकि सरकार पैसा कमा सके इन मासूमों के जेब से? आपको समझ में आ रहा है नीतीश कुमार जी? कोई 15,000 रुपया खर्चा कर दिल्ली से आके एग्जाम दे रहा है, कोई स्टेशन पर रात गुजार कर एग्जाम दे रहा है, किसी के पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे, किसी से उधार लेकर वो फॉर्म भरा इस आस में कि इस बार बीपीएससी निकाल लूंगा ना तो परिवार के साथ साथ उसका कर्जा भी चुकता कर दूंगा। लेकिन शर्म आती है ऐसी व्यवस्था पे जो उन सपनों को फिर से एक बार
उस सपनों पे मूत दिए। मैं मूत दिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शब्द इससे खराब मेरे मुंह से नहीं निकल सकता, क्योंकि जितने भी यहाँ पे है ना बीपीएससी में जो भी अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बारे में बता दूं पहले से ही 4 करोड़ 20 लाख का गबन है, उस पे आरोप चल रहा है। बीपीएससी का अध्यक्ष कौन बना दिया उसको? उस साले को तो पहले ही बाहर रखना चाहिए था। इतने लोग को जो फॉर्म नहीं भरने दिया गया, क्या 100 गुना पैसा वापस करेगी बीपीएससी? 600 रुपए का क्या 100 गुना वापस करेगी बीपीएससी? सवाल ये है। दूसरा, इतना बड़ा जो लापरवाही हुआ, जो ड्रॉबैक दिख रहा है, उसका कौन लेगा जिम्मेवारी? क्या अध्यक्ष लेंगे जिम्मेवारी? तीसरा, नीतीश कुमार क्या करेंगे? सवाल ये है, क्योंकि 2025 में चुनाव है और यही युवा जवाब देगी। और इस बार रहा लाठीचार्ज की बात ना, तो फील्ड में मौजूद हूं, आइएगा, मिलेंगे और सरकार गिरा देंगे। क्योंकि ये देश है वीर जवानों का। एक बात याद रखिएगा, बिहार में ऐसे ही कहा जाता है कि बिहार में जो युवा होते हैं ना, या फिर वो आईएएस होते हैं और नहीं तो बहुत जोश से भरे हुए होते हैं। तो सरकार मुश्किल में हो जाएगी, जल्द से जल्द कार्रवाई करें।